आजच्या राजकारणात काही लोक असे आहेत ज्यांना विकासाचं वावडं आहे, जसे की हे महाशय। आरे के लिए जो मैंने फैसला लिया है, 2 दिन पहले तो मैंने वहाँ कार शेड बनाने के लिए रोक लगा दी थी और लगा दी है। 1-2 महिने थांबा, आमचं सरकार येत आहे। 11 दिवसात तब्बल 1600 शासन निर्णय जारी, यातले अनेक निर्णय आम्ही रद्द केल्याशिवाय राहणार नाही। मी आज मुंबई महानगरपालिकेच्या आधीच्या पण आयुक्तांना सांगत आहे आणि आत्ताच्या पण आयुक्तांना सांगत आहे, याद राखा, जर तुम्ही याच्यावर सही केली तर 1 तरी रुपया तुम्ही त्या कॉन्ट्रॅक्टरना दिला। पण राजकारणात काही मंडळी अशी सुद्धा आहेत की जी जनतेच्या भल्याचा विचार करून निर्णय घेतात आणि ते अंमलात आणण्याची ताकदही ठेवतात। ये सरकार के आने के बाद हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि कोस्टल रोड इस साल के अंत तक हम लोग इसका एक पोर्शन खुला करेंगे। मैं जहां मौजूद हूं वो कोस्टल रोड का वो हिस्सा है जो कई सालों से बन रहा था, लेकिन इसकी शुरुआत आज से हो गई है। 22 किलोमीटर सी ब्रिज, इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज एवर बिल्ट इन इंडिया। ये सी ब्रिज इस साल के अंत में शुरू हो जाएगा। नई मुंबई से मुंबई 20 मिनट में, ये कमाल है इस अटल सेतु का, जो कि आज ही ये खुला है आम लोगों के लिए। नागपुर मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे है, केवल 100 किलोमीटर बचा, बाकी वे हमने शुरू कर दिया। केवल 1 साल में वी हैव डिसाइडेड टू बिल्ड 10 मेडिकल कॉलेजेस, 3 का काम हमने शुरू कर दिया। पूरे 12 करोड़ लोगों को हम 5 लाख तक अब इलाज फ्री दे रहे हैं, और उसका हमने प्रधानमंत्री जी की योजना के साथ को ब्रांडिंग कर लिया, उनकी तरफ से भी हमको पैसा मिल रहा है। रिवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया, 8 लाख हेक्टेयर जमीन इरिगेशन के नीचे आएगी। पाहिलं, फरक अगदी स्पष्ट आहे। काही लोकांना विकास करायचा आहे तर काहींना पोकळ राजकारण। पण मुंबईचा मतदार सुजाण आहे आणि तो विकासाच्या बाजूने उभा राहील याची खात्री सुद्धा आहे। जाता जाता पोकळ राजकारण्यांना एक सल्ला, विकास कामात भाजपाच्या आणि आखाड्यात पेलवानाच्या नादाला लागायचं नसतं।